हेलो डियर स्टूडेंट, इंग्लिश स्पीकिंग के डे 7 में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि पिछली क्लास आपको समझ आई होगी। पिछली क्लास में हम लोग ने इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड के साथ टू का प्रयोग सीखा है। ठीक है, टू का प्रयोग सीखा है। तो उम्मीद करते हैं वो सेशन आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। सेम ऐसे ही आज का सेशन है। ठीक है, आज की सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो है वर्ब्स के 3 फॉर्म। ठीक है, वर्ब्स के 3 फॉर्म। जो वर्ब्स के 3 फॉर्म होते हैं, वर्ड है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे कुछ मीनिंग आपको लिखा गया। वर्ब्स है, ठीक है, ये सब क्या है, वर्ड है, और ये वर्ब मेन वर्ब्स है। ठीक है, वर्ब्स क्रिया है। ठीक, आना जाना उठना, जिसके अंत में ना शब्द आए। ठीक है, ठीक, जिसके हिंदी हिंदी शब्द में अगर किसी भी वर्ड है उसके उसके लास्ट में ना शब्द आए, वो क्या है, वर्ब्स है। वो सब क्या है, क्रिया है। जैसे उठना, ठीक है, चुभना, पीना, खिलाना, चबाना, इस इन सभी में लास्ट में क्या आ रहा है, ना शब्द आ रहा है ना। ठीक है, ना, ये सब क्या आ रहा है, ना आ रहा है। तो ये सब क्या है, मेन वर्ब्स है। ठीक है, इन्हें कहते हैं वर्ब्स। इन्हीं के 3 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, इनके क्या होते हैं, 3 फॉर्म्स होते हैं। तो उन्हीं तीनों फॉर्म्स को आज जानेंगे। जैसे चुभाना है, ठीक है, चुभाना का फर्स्ट फॉर्म होता है प्रिक, और सेकेंड फॉर्म होता है प्रिक्ड, और थर्ड फॉर्म भी होता है प्रिक्ड। प्रिक्ड बोलते हैं। ठीक है, जैसे पीना, इसका हिंदी क्या होगा, चुभाना। प्रिक बोलेंगे तो चुभाना, प्रिक्ड बोलेंगे तो चुभाया, और प्रिक्ड बोलेंगे तो चुभाया है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार पीना, ड्रिंक मतलब पीना, और ड्रंक मतलब पिया, और ड्रंक मतलब पिया है। ठीक है, इसका मतलब फीड मतलब खिलाना, फीड मतलब क्या होगा, खिलाना, फेड मतलब खाया, और फेड मतलब खाया है। ठीक है, इस टाइप का इसका कुछ मीनिंग निकलता है। ठीक है, जैसे इसका देख लेते हैं, च्यू, च्यू मतलब चबाना, च्यूड मतलब चबाया, और च्यूड मतलब चबाया हुआ। ठीक है, तेल में भूनना, फ्राई, फ्राइड, फ्राइड। ठीक है, आग में पकाना। ठीक है, तेल में जो भूनना होता है, जिसे तेल में हम लोग भूनते हैं उसे कहते हैं फ्राई, और जिसे आग में भूनते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं रोस्ट। क्या कहते हैं, रोस्ट। ठीक है, रोस्टेड, रोस्टेड। फर्स्ट फॉर्म क्या, सेकेंड फॉर्म रोस्टेड, और थर्ड फॉर्म रोस्टेड। सेकना, ठीक, कुछ कोई चीज आग में सेक रहे हैं। ठीक है, रोटी को क्या करते हैं, तंदूरी रोटी होता है, उसे आग में सेकते हैं, तो वहां क्या बोलेंगे, सेकना, बेक। ठीक है, बेक मतलब क्या होता है, सेकना, बेक, और सेकेंड फॉर्म बेक्ड, और थर्ड फॉर्म बेक्ड। ठीक है, पकाना, खाना पकाना। ठीक है, कुक, कुक्ड, कुक्ड। फूंक मारना, ब्लो, ब्लो मतलब क्या होता है, फूंक मारना, ब्लो, इसका मेन वर्ब्स है, और सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है इसका, सेकेंड फॉर्म ब्लू और ब्लोन। ऐसे चिपकाना, ठीक है, कोई चीज आप चिपका रहे हैं, पोस्टर चिपका रहे हैं, कोई भी चीज चिपका रहे हैं, तो स्टिक मतलब क्या होता है, चिपकाना, स्टक मतलब चिपकाया। ठीक है, और स्टक मतलब चिपकाया हुआ। ठीक है, घिसना, घिसना, रब, रब कर देना कोई चीज, रब, रब मतलब क्या होता है, घिसना या रगड़ना, रब, रबेड, रबेड। ठीक है, गिरना, कोई चीज गिर जाता है, जैसे ये क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप मतलब क्या होता है, गिरना, कोई चीज ऊपर से गिर रहा है तो उसे ड्रॉप कहते हैं, ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप। ठीक है, डुबोना, कोई चीज है आप उसे पानी में डुबो रहे हैं, अपने हाथ से क्या कर रहे हैं, डुबो रहे हैं, तो उसे डुबोना कहते हैं। डीप उसका फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब है, और सेकेंड डिप्ड, डिप्ड, दोनों क्या है, दोनों सेम है। डुबकी लगाना, आप डुबकी लगाते हैं, पानी में नहा रहे हैं तो डुबकी लगाते हैं, तो डाइव मतलब क्या होता है, डुबकी लगाना, फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म डॉग, डॉग मतलब डुबकी लगाया, और डाइव मतलब डुबकी लगाया हुआ। ठीक है, या फिर डुबकी लगा चुका। ठीक, डुबोना, ड्रॉन, ड्रॉन मतलब क्या, कोई चीज आप डुबो रहे हैं। ठीक है, डुबो, सॉरी, ड्रॉन मतलब होता है डूबना, आप खुद डूब रहे हैं, सेल्फ। जब आप खुद डूबेंगे तो उसे ड्रॉन कहेंगे, अगर आप कोई चीज डुबा रहे हैं तो उसे डीप बोलेंगे, डीप। डीप मतलब डुबोना, और डीप और ड्रॉन मतलब खुद आप डूब रहे हैं। ठीक है, कोई चीज डूब रहा है, डूबना, तो इसका ड्रॉन फर्स्ट फॉर्म, ड्रॉन्ड, ड्रॉन्ड।
पिप, पिप, पिप मतलब झांकना। आप झांकते हैं ना, ऐसे झांकते हैं, तो इसका फर्स्ट फॉर्म होगा पिप, पिप्ड, पिप्ड। ठीक है। ऐसे ही रेंगना, केचुआ क्या करता है, रेंगता है, तो उसे क्या कहेंगे, क्रिप। कोई चीज रेंग रहा है तो उसे कहेंगे क्रिप, फर्स्ट फॉर्म, उसका सेकंड फॉर्म क्रैप्ट और क्रैप्ट। ये फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। आपको केवल इतना ही नहीं याद करना है, बस मैं इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए आपको फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म आना चाहिए। कम से कम आपको 1500 ऐसे मीनिंग आना चाहिए जो आपका फर्स्ट फॉर्म भी उसका याद हो और सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी याद होना चाहिए। ये कंपलसरी, आपको इतना याद कर लेना चाहिए। ठीक है, 1500 मीनिंग आपको ऐसा है याद होना चाहिए जिसका फर्स्ट फॉर्म भी याद हो और सेकंड फॉर्म भी याद हो। ठीक है, तो रेंगना, क्रिप मतलब क्या होता है, रेंगना, और क्रैप्ट मतलब रेंगा, और क्रैप्ट मतलब रेंग चुका। ठीक है, रेंग चुका है, रेंगा हुआ है। ठीक है, बनाना, बनना, सॉरी बनना, बिकम मतलब क्या होता है, बनना, और बिकेम उसका सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म बिकेम। ठीक है, बनाना, आप कोई चीज बना रहे हैं। ठीक है, कोई चीज, लकड़ी का कुर्सी बना रहे हैं या फिर कुछ भी बना रहे हैं, कोई मेज बना रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, बनाना। ठीक, मेक मतलब क्या होता है, बनाना, मेड मतलब बनाया, मेड मतलब बना चुका। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। काटना, कट, 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 इसका सेम होता है तीनों। ठीक है, सूजना, स्वेल मतलब क्या होता है, सूजना। मैंने आपको डे 5 में या 4 में आपको दिया था ऐसा सेंटेंस बनाने के लिए, मेरा पैर सूजा हुआ है, तो आज हम आपको बता देते हैं। ठीक है, उसका होगा मेरा पैर सूजा हुआ है। ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, मेरा पैर सूजा हुआ है, इसमें कोई काम की बात नहीं हो रही है, इसमें एक स्टेट बताई जा रही है आपको कि अवस्था है, मेरा पैर सूजा हुआ है। ठीक, एक अवस्था बताई जा रही है। तो इसमें आप लिखेंगे, लिखेंगे, लिखेंगे माई लेग इज सूजा हुआ है, तो इसमें क्या थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, स्वेल्ड यूज करेंगे। ठीक है, स्वेल्ड, उसका यही होगा। ठीक है, माई लेग इज स्वेल्ड। ठीक, ले जाना, टेक, टेक मतलब ले जाना, फर्स्ट फॉर्म टुक और टेकन। ठीक है, टुक मतलब लिया और टेकन मतलब लिया है। ठीक है, ले जाना। देना, गिव मतलब देना, गेव, गिवन, घूमना, आप कहीं घूम रहे हैं या फिर टहल रहे हैं, तो उसके लिए वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। ठीक है, इसे वॉक पढ़ेंगे, वॉक, वॉक, यहाँ पे एल साइलेंट है। ठीक है, लाना, आप कोई चीज ला रहे हैं, कोई चीज ला रहे हैं, तो ब्रिंग, ब्रिंग, सॉरी ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, इसे ब्रॉट, ब्रॉड बोलेंगे। ठीक है, सेकंड, फर्स्ट फॉर्म ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। ठीक है, कोई चीज कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, करना, डू मतलब क्या होता है, करना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन। डन मतलब क्या होता है, हो गया या हो चुका। ठीक, तो ठीक इसी प्रकार आपको याद करना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इसका मतलब यही होता है। ठीक, पहले का मतलब होता है चुभान, मान लीजिए है। ठीक है, प्रिक मतलब चुभाना, प्रिक मतलब चुभाया, और प्रिक्ड मतलब चुभाया, और प्रिकेड मतलब चुभाया है या चुभा चुका। ठीक है, तो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। तो देखना, ठीक है, ये तीनों मीनिंग सेम है, मैं आपको बता रहा हूँ इसमें अंतर क्या है। ठीक, ठीक है, अब यहाँ पे लुक, वॉच और सी, तीनों एक जैसा है, तीनों मतलब देखना होता है, लेकिन इसका यूज बहुत डिफरेंट है। ठीक है, इसका यूज अलग अलग जगह होता है। जैसे कि पहला है देखना, सी, लुक, ये है कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। जैसे आप कहीं जिप पे जा रहे हैं, ठीक है, कुछ चीज घटना ऐसी घटी जो आपको दिखाना है, आपके साथी है कोई, उसको दिखाना है, तो आप कहते हैं देखो वहां पे, जस्ट एट अ टाइम, उस टाइम दिखाने के लिए, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए वहां पे लुक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसी चीज को नोटिस कराने के लिए वहां पे लुक का प्रयोग करेंगे। वॉच, जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसे क्या कहेंगे, वॉच कर रहे हैं। अगर किसी टाइम के दौरान, यानी कि 1 घंटा किसी चीज को देखना, मूवी देखना, जैसे मैं मूवी देख रहा हूँ, तो आई एम वॉचिंग मूवी। ठीक है, तो वहां पे वॉचिंग करेंगे। ठीक, किसी टाइम दे दिया है 1-2 घंटा, किसी निश्चित समय के लिए कुछ देख रहे हैं, तो वहां पे वॉच का प्रयोग करेंगे। और कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बोल रहे हैं, वहां पे लुक का प्रयोग करेंगे। सी मतलब दिख जाना है, आप चीज कोई ऐसे जा रहे हैं, दिख गए, तो सी बोलेंगे। ठीक है, आप ऐसे सिंपल में तो देख रहे हैं, सारी चीजें क्या है, देख रहे हैं। अगर आपको कहीं कॉन्सेंट्रेट करके देखना है, लुक। अगर आपको कोई टाइम है, टाइम दे दिया, टाइम ड्यूरेशन दे दिया, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा,
वो चीज आप देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप कहीं भी वीडियो देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, वॉच होगा। किसी निश्चित समय के लिए कुछ देखने के लिए वॉच कहेंगे, ठीक। तो आपको वॉच के तीनों फॉर्म से याद करने पड़ेंगे। आज के सेशन केवल इतना ही रहेगा, ठीक है। और भी आपको मीनिंग मिल जाएंगे, ठीक। आपको मीनिंग याद करना पड़ेगा, ठीक। तो आज के लिए केवल इतना ही। उम्मीद करते हैं ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो आप कमेंट में जरूर बताएं, आप किसी भी चीज का स्पेलिंग या मीनिंग नहीं जानते हो तो आप कमेंट करके बताएं। वैसे भी ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, किसी कमेंट करने की जरूरत क्या है। तो वर्ब्स के तीनों फॉर्म आपको याद करना जरूरी है, ठीक है। वर्ब्स के जो तीनों फॉर्म है, आप और भी मीनिंग देख लीजिएगा अपने डिक्शनरी से, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म आप मीनिंग देख लीजिएगा। तो कल हम लोग पढ़ेंगे इसी थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। कल से हम टेंस पढ़ेंगे। टेंस के कई प्रकार होते हैं, एक सिंपल सेंटेंस होता है और एक टेंस का सेंटेंस होता है, ठीक। तो कल डिस्क्राइब हम लोग करेंगे टेंस के बाद, सिंपल सेंटेंस हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। आप मीनिंग आप एक बार देख लीजिए, आप किसी स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लीजिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, और इंग्लिश स्पीकिंग करते रहिए। जय हिंद।